हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट? सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल। तो क्या होता है इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है सबक्यूटेनियस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म 20A, फॉर्म 20B, फॉर्म 20F, फॉर्म 20G। तो इनमें से कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स? शेड्यूल एक्स के होलसेल के लिए कौन सा फॉर्म नंबर आएगा? तो ये हो जाएगा 20G। फॉर्म नंबर 20G इज फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 20G। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क? क्यूप्रिया बार्क, पेरुवियन बार्क, जेसुट्स बार्क, रूबिया बार्क। तो ये होता है क्यूप्रिया बार्क। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्यूप्रिया बार्क। Next question, the pharmacy education regulation is laid down by AICTE, State Pharmacy Council, Central Government, Pharmacy Council of India. The pharmacy education regulation is laid down by, and the correct answer of this question is option D, Pharmacy Council of India. The pharmacy education regulation is laid down by PCI. Next question, which bone forms back of the head? Parietal bone, temporal bone, frontal bone, occipital bone. Which bone forms back of the head? तो occipital bone forms back of the head. Option D will be your correct answer. Occipital bone forms back of the head. Next question, which among the following is a gastrointestinal peptide hormone? Calidin, gramicidin, angiotensin, secretin. तो इनमें से कौन सा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन? तो ये हो जाएगा सिक्रेटिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question, the angiotensin receptor antagonist used in hypertension? Captopril, enalapril, losartan, nifedipine. तो इनमें से कौन सा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन हाइपरटेंशन? तो ये होता है लोसार्टन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लोसार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस? प्रेलिडॉक्साइम, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम। तो कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं इन माइस्थेनिया ग्रेविस? तो ये होता है इंड्रोफोनियम। ऑप्शन डी, इंड्रोफोनियम होता है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इज फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। तो किसके लिए होता है शेड्यूल एन? तो शेड्यूल एन होता है फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एन में आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टिंक्चर इज ए स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या होता है आयोडीन टिंक्चर? तो आयोडीन टिंक्चर होता है वीक आयोडीन सॉल्यूशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है आयोडीन टिंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a rapid acting insulin? Lispro, Lante, Ultralante, Glargine। इनमें से कौन सा है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन? तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो जाएगा लिस्प्रो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्प्रो इज ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट द हाइएस्ट वॉल्यूम? 00, 000, 1 और 5। तो इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होता है 000। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक? एस्टेमिजोल, प्रोमिथाजिन, सेट्रिजिन, लोराटाइडिन। इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक नहीं है? नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। तो प्रोमिथाजिन इज नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most common side effect of nitroglycerin is
डायरिया, हेडेक, हाइपरटेंशन और सेडेशन। इनमें से कौन सा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन? तो नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेडेक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन कम अंडर द शेड्यूल वाई, एस, एक्स और जी। तो किस में आता है इंसुलिन इंजेक्शन? कौन से शेड्यूल में आता है इंसुलिन इंजेक्शन? तो इंसुलिन इंजेक्शंस आते हैं शेड्यूल जी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जी में आता है इंसुलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, पैसिव डिफ्यूजन। Energy is required for the transport of drug by, and the correct answer of this question is option B, active transport. Energy is required for the transport of drug by active transport. Next question, steroids found in the flowers and leaves of Digitalis purpurea, digoxygenin, digitoxos, digitalos, none of the above. Steroids found in the flowers and leaves of Digitalis purpurea. तो कौन से स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पुरिया? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं डिगॉक्सीजेनिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिगॉक्सीजेनिन इज फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1948, 1960, 1955 और 1966। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? तो ये पब्लिश हुआ था 1955 में। ऑप्शन सी, 1955 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विथ एन एसिटाइलसिस्टीन, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, डी पेनिसिलामाइन, डाइमरकैप्रोल। तो इनमें से किसे यूज करते हैं पैरासीटामोल ओवरडोज में? तो पैरासीटामोल ओवरडोज में यूज करते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन का। ऑप्शन ए, paracetamol overdose is treated with N-acetylcysteine. Next question, the most potent mydriatic agent with longest duration of action, atropine, homatropine, tropicamide, cyclopentolate. The most potent mydriatic agent with longest duration of action, तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन ए, एट्रोपिन होता है मोस्ट पोटेंट माइड्रियाटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one among the following compounds is diffusible: aspirin, phenacetin, bismuth carbonate, chalk powder। तो इनमें से डिफ्यूजिबल कंपाउंड होता है बिस्मथ कार्बोनेट। ऑप्शन सी, बिस्मथ कार्बोनेट होता है डिफ्यूजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिटोइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल, टेट्राजोल। तो क्या होता है फिनिटोइन? तो फिनिटोइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन। ऑप्शन ए, फिनिटोइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IP the percentage of sucrose in simple syrup is 56% weight by weight, 66.7% weight by volume, 66.7% weight by weight और 85% weight by weight। एज पर IP the percentage of sucrose in simple syrup is, तो कितना परसेंटेज होता है सुक्रोज का इन सिंपल सिरप? तो ये होता है 66.7% वेट बाय वेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 66.7% वेट बाय वेट होता है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी इज फिनिटोइन, गाबापेंटिन, फिनोबार्बिटोन, डाइजेपैम। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। तो कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट होता है प्राइमिडॉन का रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी? तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनोबार्बिटोन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर इज सल्पिराइड, फ्लुओक्सेटिन, रैलोक्सिफेन, पेनफ्लूरिडॉल। तो इनमें से सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर कौन सा है? SSRI। तो SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है फ्लुओक्सेटिन। ऑप्शन बी, फ्लुओक्सेटिन होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, लिवोडोपा, एमेंटेडिन, सेलिजिलिन और कार्बिडोपा।
द एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं एमेंटेडिन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमेंटेडिन इज एन एंटीवायरल एजेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमेंटेडिन इज द ड्रग यूज्ड इन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोल। तो ये अभी हमने देखा, एमेंटेडिन होता है एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेबुला मीन्स क्रीम, स्नब, फेस पाउडर, स्प्रे सॉल्यूशन। तो क्या होता है नेबुला? तो नेबुला होता है स्प्रे सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। स्प्रे सॉल्यूशन होता है नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज ट्विन्स, स्पैन्स, कार्बाकोल, ग्लिसराइड्स। पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें बोलते हैं ट्विन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्विन्स होते हैं पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर इज एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, नाफसिलिन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन सी। क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट, लैक्सेटिव। तो क्या बोलते हैं इन्हें? एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन। तो ये होते हैं लैक्सेटिव्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्सेटिव प्रमोट्स इजी बाउल इवैक्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ चूइंग, मूवमेंट ऑफ टंग, फेशियल इंप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ मूवमेंट ऑफ टंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ मूवमेंट ऑफ टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is not an essential amino acid? Valine, lysine, glycine, leucine। तो इनमें से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन, ऑप्शन सी। ग्लाइसिन इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज रोपिनिरोल, टॉलकैपॉन, सेलिजिलिन, एमेंटेडिन। इनमें से कौन सा है डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट? तो डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है रोपिनिरोल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमर? पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज, एरेबिनोगैलेक्टन। इनमें से कौन सा है वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमर? तो वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमर होता है इथाइल सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। इथाइल सेल्यूलोज इज ए वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। HLB value of a surfactant between 7 to 9 used as detergents, wetting agents, water in oil emulsifying agents, anti-foaming agents। HLB value of a surfactant between 7 to 9। तो इनमें से किसका HLB वैल्यू होता है बिटवीन 7 to 9? तो ये होता है वेटिंग एजेंट्स का, ऑप्शन बी। HLB वैल्यू ऑफ ए सर्फैक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The removal of water vapors from a frozen solution by sublimation is the principle of spray solution, vacuum dryer, freeze dryer, fluidized bed dryer। The removal of water vapors from a frozen solution by sublimation is the principle of। तो ये किसका प्रिंसिपल होता है? रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन। तो ये प्रिंसिपल होता है फ्रीज ड्रायर का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्रीज ड्राइंग को ही बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसोमाइनेज एंजाइम इज मेनली डन बाय सोडियम वाल्प्रोएट, फिनोबार्बिटोन, फिनिटोइन, कार्बामाजेपाइन। तो इनमें से कौन करता है गाबा ट्रांसोमाइनेज एंजाइम इनहिबिशन? इनमें से कौन होता है गाबा ट्रांसोमाइनेज एंजाइम इनहिबिटर? तो ये होता है सोडियम वाल्प्रोएट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसोमाइनेज एंजाइम इज मेनली डन बाय सोडियम वाल्प्रोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन और टाइप 4 रिएक्शन। तो इनमें से कौन से टाइप में आता है सेल मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन? तो ये आती है टाइप 4 में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
Cell mediated type of allergic reaction is type 4 reaction. Next question. In which type of sugar coating process colorant is used? Sealing, syruping, subcoating, polishing. In which type of sugar coating process colorant is used? तो कौन से स्टेप में ऐड करते हैं कलरेंट्स को? तो कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सिरपिंग में ऐड करते हैं कलरेंट्स को. ठीक है. मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इनुरेसिस, ऑटिज्म. मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर. तो इनमें से किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइल फेनिडेट? तो मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिथाइल फेनिडेट एंड एम्फेटामाइन ये दोनों होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर और शेड्यूल यू. तो किसमें आते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल एक्स में. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. शेड्यूल एक्स होता है फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए. एंड अभी आप मुझे बताएंगे ये एनडीपीएस एक्ट कब बना था? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास्ड इन. तो ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. ये शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनेरिक नेम्स के लिए. लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली के लिए होता है डब्ल्यू. शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए एंड शेड्यूल यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोटरी ड्रायर. तो किससे ड्राई करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को? तो इनके लिए यूज करते हैं लायोफिलाइजेशन का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन एंड ये लायोफिलाइजेशन होता है फ्रीज ड्राइंग. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देन हीट सेंसिटिव ड्रग्स आर ड्राइड बाय यूजिंग लायोफिलाइजेशन. देन मिल्क प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटासिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और वीक एसिड्स. तो क्या होते हैं एंटासिड्स? तो एंटासिड्स होते हैं वीक बेस. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर. टीमोलॉल, बेटोक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, लिवोविनोलॉल. तो इनमें से कौन सा है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर? तो ये होता है लिवोविनोलॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिवोविनोलॉल होता है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट और बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड. तो क्या होता है कैलामाइन? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ सुमेंडस इज टू बी टेकन, टू बी यूज्ड, टू बी सक्ड एज बिफोर. तो क्या होता है लैटिन टर्म सुमेंडस का मीनिंग? तो सुमेंडस होता है टू बी टेकन. ऑप्शन ए. सुमेंडस इज टू बी टेकन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और हॉट एयर ओवन. तो इनमें से कौन सा है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? तो रैपिड मेथड होता है रेडिएशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रेडिएशन होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन और ये होता है बाय यूवी रेज से. इसमें यूज करते हैं यूवी रेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, कास्टिंग, जर्नलाइजिंग, टैलिंग. क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल? तो ये होता है जर्नलाइजिंग. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. जर्नलाइजिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल एंड जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल. बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है लेजर एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज. देन व्हाट इज पोस्टिंग? ये पोस्टिंग क्या है?
तो पोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पोस्टिंग होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज कैरामल, टाट्राजिन, एमेरंथ, सनसेट येलो। तो इनमें से कौन सा है सर्टिफाइड रेड कलर? तो ये हो जाएगा एमेरंथ। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमेरंथ होता है सर्टिफाइड रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स द कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, जनरल जर्नल, कैश अकाउंट इन द लेजर। When a firm maintain the cash book, it need not maintain. And the correct answer of this question is cash account in the ledger. Option D will be your correct answer. It need not maintain cash account in the ledger. Next question. Generally, the earliest manifestation of salicylism is visual disturbance, excitement, hyperventilation, tinnitus. तो क्या होता है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म? तो ये होता है रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिनिटस होता है द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म एंड ये टिनिटस होता है रिंगिंग इन द ईयर। देन व्हाट इज सैलिसिलिज्म? तो सैलिसिलिज्म इज पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन पॉइजनिंग से होता है सैलिसिलिज्म। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड लॉन्गर यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस टिनिटस विच इज रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, फेज 4 ट्रायल। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग, तो क्या बोलते हैं इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग को? तो ये होता है फेज 4 ट्रायल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज 4 ट्रायल होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ इंडोल, क्विनोलोन, एक्रिडिन, ज़ैंथिन। कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो कैफीन होता है ज़ैंथिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1,3,7 ट्राईमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन और ये आता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स में। इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन ये सभी आते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ठीक है, इसमें 1,3,7 ट्राईमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन, देन 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोफाइलिन एंड 3,7-डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोब्रोमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक इज हेलोथेन, डाईइथाइल ईथर, केटामाइन, प्रोपोफॉल। तो इनमें से कौन से एनेस्थेटिक में प्रेजेंट होता है ब्रोमाइड एटम? ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक, तो ये होता है हेलोथेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक होता है हेलोथेन। हेलोथेन आता है जनरल एनेस्थेटिक में। इसकी सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी होती है। इसका स्मूथ इंडक्शन होता है। इट हैज़ यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन ऑल्सो एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। हेलोथेन के ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, देन ये केटामाइन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, ये हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन ये प्रोपोफॉल भी आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है। ये पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक होता है फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-drug part added to formulation to add dilution, stability maintaining and taste masking is known as। तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है एडिटिव। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडिटिव होता है ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग एंड टेस्ट मास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामाइन एजेंट? प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइड्रामाइन, पायरिलामाइन, डॉक्सिलामाइन। तो इनमें से कौन सा है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामाइन एजेंट? तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव में आता है पायरिलामाइन। देन प्रोमिथाइजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। डॉक्सिलामाइन होता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव और ये डाइफिनाइड्रामाइन भी आता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में।
एक बार हम एंटीहिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आते हैं डाइफिनाइट्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, क्लेमास्टिन। देन आता है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, इसमें आता है पाइरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन। देन आते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं टिप्रोलिडीन, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन, ये सभी होते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स। देन आता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, इसमें आता है प्रोमिथाजिन। देन आएगा आपका पिपराजिन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, मिक्लिजिन, सिनराजिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स एजेंट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी। तो क्या होता है इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन? तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए एड्रिनर्जिक एजेंट, स्टेरॉयडल ड्रग, जनरल एनास्थेटिक और सोलवेंट। तो क्या होता है स्पाइरोनोलैक्टोन? तो ये होता है स्टेरॉयडल ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक, ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। देन स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑपोजिट मीन्स whenever necessary, 3 times daily, early morning, sufficient to make। तो इनमें से क्या होता है लैटिन टर्म सी ऑपोजिट का मीनिंग? तो सी ऑपोजिट होता है SOS, इसका मीनिंग होता है whenever necessary। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 times daily होता है टर इन डाई, TID होता है 3 times daily। नेक्स्ट क्वेश्चन, noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage are known as therapeutic effect, adverse drug reaction, drug abuse, toxic reaction। तो ये किसका डेफिनेशन है? noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage। तो ये होता है adverse drug reaction। ऑप्शन बी will be your correct answer। adverse drug reaction होता है noxious and unintended effects of drug occurring in normal dosage। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड यीस्ट शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम, अगार, थायोग्लाइकोलिक मीडियम और ग्लूकोज। तो स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड यील्ड शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, हनी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इज कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और पेस्ट। तो इनमें से कौन सा है वाटर इन ऑयल इमल्शन? तो वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है कोल्ड क्रीम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वैनिशिंग क्रीम क्या होता है? तो वैनिशिंग क्रीम होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the sympathomimetic agent which is combined with a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। epinephrine, xylomethazoline, isoproterenol, dobutamine। indicate the sympathomimetic agent which is combined to a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। तो ये होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन को कंबाइन किया जाता है विथ ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ठीक है, और ये इपिनेफ्रिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल टिश्यू और लीवर। तो इनमें से कौन सा है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी? तो यह होता है लीवर। ऑप्शन डी, लीवर होता है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन इन ए केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्राकार्डियक, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रेनालिन को इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक।
इंट्रामस्कुलर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एड्रेनालिन को देते हैं 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, और एड्रेनालिन को पैरेंटरली देते हैं 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में। यह भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ब्रोंकियल अस्थमा में एड्रेनालिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो ये सबक्यूटेनियसली देते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कैलकाटा। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में, ऑप्शन ए। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। इज्जतनगर में है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड कैलकाटा में क्या है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसकी लोकेशंस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनीमिया, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरीबेरी। तो क्या कॉज कराती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी? तो डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनीमिया, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। देन ये रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 इन चिल्ड्रन, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ D3 इन एडल्ट्स होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स, एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड बेरीबेरी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, अर्जिनिन, फिनॉल, टायरोसिन। इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ये सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन, ऑप्शन डी, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। Which of the following disaccharides is not a reducing sugar? तो sucrose is not a reducing sugar. Option A will be your correct answer. Sucrose. Next question. Healthy normal human volunteers participate in which of the following phases of clinical trials? Phase 1, 2, 3 or 4? Healthy normal human volunteers participate in which of the following phases of clinical trials? तो इनमें से कौन से फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये करते हैं फेज 1 में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज 1 ट्रायल्स रिक्वायर हेल्दी वॉलंटियर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रिएसिस, ब्रैडीकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज, तो इनमें से क्या कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स? तो ये भी हमने देखा हुआ है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स मीन्स पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कॉज कराते हैं ब्रैडीकार्डिया, देन मियोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रैडीकार्डिया, मायोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। बाकी ये ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रिएसिस, कॉन्स्टिपेशन, देन टैकीकार्डिया, इन सभी को कॉज कराते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोफोनी इज ए ईस्टर रेजिन, गम रेजिन, रेजिन अल्कोहल और रेजिन। तो क्या होता है कोलोफोनी? तो कोलोफोनी इज ए रेजिन, ऑप्शन डी, रेजिन होता है कोलोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स और कैप्सूल्स। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का? तो लैनोलिन क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रस वूल फैट। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लैनोलिन इज ए हाइड्रस वूल फैट और इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। एस्पिरिन, मेफिनेमिक एसिड, नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनेक। इनमें से कौन सा ड्रग इनहिबिट कराता है साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली? तो ये होता है एस्पिरिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली।
बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ड्रग विच इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली। तो ये होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस एंड ब्लर्ड विजन। ठीक है। एंड पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन है एस्पिरिन के बारे में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।